हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे सेशन में। तो लास्ट सेशन में यार हमारा अभी तक सेट्स वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेट चैप्टर आपका फुल्ली फिनिश्ड हो चुका है। अब मैंने बोला था सेट्स के साथ साथ ही हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन भी पढ़ेंगे। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी रिलेशन की, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आज कोशिश करेंगे, रिलेशन छोटा सा टॉपिक है और कोशिश करेंगे आज के सेशन में इसको खत्म कर दें जितना आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, अगर मैं आपके सामने बोलूँ रिलेशन, तो आप लोग क्या समझते हैं रिलेशन से? हाँ, कोई आइडिया है किसी को? कोई आइडिया मेरे दोस्त? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि रिलेशन आपको मतलब दिखता कैसा है, ठीक है। वो वाला रिलेशन नहीं है ये, हंसो मत, ठीक है। देखो, इस रिलेशन पढ़ने से पहले ना एक टर्म हमको पढ़नी चाहिए और उस टर्म का नाम है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं हम इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। पता है इसके बारे में कुछ? क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? देखो, अगर मैंने आपके सामने कोई भी एक सेट माना, मैंने कहा कोई एक सेट है मेरे पास 1 2 3, क्या है 1 2 और 3, और एक और कोई सेट है मेरे पास बी, मान लो क्या है मेरे पास ए कॉमा बी। समझ में आया? मैंने कहा आपके पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना है। कोई दो सेट है मेरे पास 1 2 3 और बी क्या है, उसमें सेट के एलिमेंट्स कितने हैं? दो हैं। ध्यान से समझना। अगर मेरे को अगर ए क्रॉस बी लिखना है तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? अभी मत देख, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है। तो देखो, ए क्रॉस बी आप कैसे लिखोगे? पहला एलिमेंट कौन सा लिया आपने? ए का। तो इस पहला एलिमेंट भी जब इसके प्रोडक्ट लिखोगे, पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए? ए का ही। तो यानी पहला 1 लिया, किसके साथ बनाओगे? ए के साथ, हो गया। फिर इसी 1 का किसके साथ बनाओगे? बी के साथ। देन ए का पहला एलिमेंट कौन सा? 2, 2 का किसके साथ बनाओगे? ए के साथ। देन 2 का किसके साथ? बी के साथ। फिर कौन सा पहला एलिमेंट? ए का 3, 3 का ए के साथ। फिर किसके साथ बनाओगे? 3 का बी के साथ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो आपने बनाया ना अभी आपके सामने, ये है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज ए क्रॉस बी। तो कितने एलिमेंट हो गए इसके अंदर? 6 एलिमेंट्स हो गए। पहली बात तो आपने ये सीखी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए? 6। और सेकंड एलिमेंट जो पहले लिखा है, अगर ए क्रॉस बी पहले लिखा है, अगर ए पहले लिखा है, तो पहला एलिमेंट हमेशा, पहला जो एलिमेंट होगा वो हमेशा किसका होगा? पहला एलिमेंट हमेशा किसका होगा? ए का होगा। ए का पहला एलिमेंट हमेशा ए का होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? पक्की बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अगर मैं यहीं पे आपको बोलूं कि अगर आप मेरे को बी क्रॉस ए लिख के बताओ, क्या लिख के बताओ? बी क्रॉस ए। तो इसका मतलब क्या होगा? पहला एलिमेंट आप किसका होना चाहिए? बी का होना चाहिए। तो भाई साहब, अगर पहला एलिमेंट बी का होना चाहिए, यहाँ बी का पहला एलिमेंट कौन से? ए। यानी अब आपके सेट ए के हिसाब से बनेंगे, है ना। तो देखो ए के हिसाब से कैसे बनेंगे? ये पहला सेट है, अगर ए है, ए के साथ पहले क्या आएगा? 1। देन ए के साथ क्या आएगा? 2। फिर ए के साथ क्या आएगा? 3। हो गया ए के साथ तीनों। फिर बी के साथ बनाओ, बी के साथ 1 आएगा पहले, फिर बी के साथ 2 आएगा, और फिर बी के साथ कितना आएगा? 3। तो ये आपके पास क्या बन गए? बी क्रॉस ए। यहाँ भी कितने एलिमेंट हो गए? 6 ही एलिमेंट हो गए। लेकिन फर्क क्या हुआ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में? समझ में आ रहा है? यहाँ पर पहला एलिमेंट ए का होगा और यहाँ पर पहला एलिमेंट कौन सा होगा? यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसका होगा? बी का होगा। बी का होगा। समझ में आए? और ये जो मैंने आपके सामने बताया है ना, ये 2 क्रॉस है, यही बेसिकली क्या है? रिलेशन है। ये जो मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये क्या है? चाहे ये बनाया हो चाहे ये बनाया हो, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है? यही आपके पास रिलेशंस है। क्या है? रिलेशंस है। तो यहां से मुझे एक चीज सीखने को मिली कि रिलेशंस कुछ नहीं है, रिलेशन बेसिकली सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहां से हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट नोट देखने को मिलता है, दैट इज रिलेशन जो है, रिलेशन जो है, रिलेशंस आर सबसेट ऑफ किसका भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट। डायरेक्ट स्टेटमेंट आई है आपके क्वेश्चन में। तो रिलेशन क्या है? क्या है? सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देखो, रिलेशन का मतलब क्या हुआ मैथ में? क्या आपको किन्हीं दो को आपस में क्या बताना है? कोई उनके बीच में कोई कॉमन चीज बतानी है, उनके बीच में कुछ समूह बताना है। तो ये 1 2 क्या क्या बता रहा है? 1 और ए, 1 और ए के बीच में रिलेशन, 1 और बी, 1 और बी के बीच में रिलेशन। तो क्या समझ में आया कि रिलेशन बेसिकली क्या है? सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ए के अंदर कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे। बी के अंदर कितने एलिमेंट थे? 2। जब आपने ए क्रॉस बी निकाला तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए? तो क्या हो गया? 3 इंटू 2। जब आपने बी क्रॉस ए निकाला तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए? 6। लेकिन डिफरेंस देखो क्या है, ये आंसर आया 3 क्रॉस 2 करके और ये आंसर आया 2 क्रॉस 3 करके। तो यहीं से हमारा इंपॉर्टेंट
जो कंक्लूजन लिखेगा इस पूरी स्लाइड का, वो मैं आपको ये लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ ए है, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, मान लो m एलिमेंट्स है, और कोई एक बी है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, तो अगर आपसे पूछा जाए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो कितने एलिमेंट्स होंगे, m इंटू एन। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो कितना हो जाएगा, n इंटू एम। ऐसा मत बोला m इंटू एन और n इंटू एम सेम है, नहीं, ऑर्डर देखना पड़ेगा आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला, पहली प्रेफरेंस ए की अगर ए क्रॉस बी, और पहली प्रेफरेंस बी में अगर बी क्रॉस ए। बात समझ में आ गई? तो ये आपका कंक्लूजन है। बोलो, ये बात समझ में आई? एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आया, यही आपके पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बात समझ में आई? पक्की बात है? अच्छा, लिखो उसको पहले, फटाफट लिखो। अच्छा देखना, रुको पहले एक चीज और ऐड करने दो। आपने कहा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है ना? इसको यहीं पे ऐड कर दो कहीं, छोटा करके, कोई दिक्कत तो नहीं? दिख रहा है ना ये? देखो, अगर मैं आपके सामने एक चीज बोलूं, वो बात क्या है, अगर मैं आपके सामने बोलूं दोस्त कि जो मेरे पास ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कितने हैं, 6 एलिमेंट है ना? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके सबसेट्स कितने होंगे, तो क्या हमने सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2n। तो यानी इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। तो यानी ये इसके क्या होंगे, सबसेट, और यही इसके क्या होंगे, मैक्सिमम रिलेशंस भी होंगे। क्या होंगे, मैक्सिमम रिलेशंस। क्यों? क्योंकि सर रिलेशन किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और सबसेट के अंदर आते ही क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आते हैं। बात समझ में आई? तो जितने सबसेट होंगे वही उसके क्या होंगे, मैक्सिमम रिलेशंस होंगे। बात समझ में आ गई? लिखो उसको, जल्दी करना लेकिन। हो गया? चलो, अब इस पूरी स्लाइड को करते हैं कंक्लूड। क्या करते हैं, कंक्लूड। तो देखो, अभी जो हमने इस पूरी स्लाइड में पढ़ा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करके लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। यार क्या हो जाता है इसमें यार, देखो नोट क्या है, नोट में आपके सामने ये लिख रहा हूँ। अब आपको वो पॉइंट हाईलाइट करने हैं, ठीक है, जो जो हमने पढ़े। सबसे पहला पॉइंट हमने आज आज क्या पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा आज दोस्त, कि अगर आपको मुझे बताना है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किसका सबसेट है, सॉरी रिलेशन किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। पहला पॉइंट जब को याद रखना है, जो आपके एग्जाम में आया है, कि रिलेशन जो है, रिलेशंस आर सबसेट ऑफ व्हाट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन। ये मैं अलग से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तो याद रहे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जो मैं स्टेटमेंट लिख पा रहा हूँ ना, ये एग्जाम की स्टेटमेंट्स है। सेकंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या देखा, कि अगर ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स है, बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n। तो अगर a क्रॉस बी पूछा जाए तो उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, m क्रॉस n। और अगर b क्रॉस a पूछा तो उसके अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, n क्रॉस m। बोलिए, बात समझ में आ गई? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमको सीखनी है वो ये सीखनी है कि अगर a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है, mn एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हैं, mn एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो समझना ध्यान से। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके मैक्सिमम रिलेशंस कितने होंगे, मैक्सिमम रिलेशंस, तो वो कितने होंगे, 2 रेज टू पावर m इंटू में n। जितने जितने सबसेट होंगे बस उसको लिखने का तरीका अब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्की बात है? यही इसके पास क्या होंगे, मैक्सिमम रिलेशंस, या फिर इतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस देखने का मिलेंगे। बोल, ये वाली बात समझ में आ गई? पक्की बात है? तो ये था तेरा इंपॉर्टेंट नोट, इसको तो लिखेगा, जल्दी लिख इसको, फिर आगे बढ़े।
हो गया डन। अब देखो ये तो बातचीत होगी हमारी किसके लिए, सिर्फ मतलब रिलेशंस को ले लेते हुए, किसको लेके बातचीत होगी हमारी, ये रिलेशंस को लेके बातचीत होगी हमारी। ठीक है चलो, अब थोड़ा रिलेशन की शक्ल देखते हैं होती कैसे है। ठीक है, अगर मुझे बताना है कि एक्स और वाई का रिलेशन है, क्या एक्स और वाई का रिलेशन है, तो उसको मैं पहले कैसे करूंगा। अगर मुझे बताना है एक्स और वाई का रिलेशन है, तो देख अगर मुझे बताना है एक्स एंड वाई रिलेशन, क्या बताना है, एक्स एंड वाई रिलेशन, तो इसको हम बेसिकली करते हैं डिनोट कुछ इस तरीके से, देखना इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, एक्स रिलेशन वाई। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का रिलेशन वाई के साथ। और अगर मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं वाई रिलेशन एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, वाई एंड एक्स रिलेशन। क्या मतलब होगा, वाई एंड एक्स रिलेशन। तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। बात ये समझ में आ गई। ये था तेरा सेकंड पॉइंटर जो तेरे को याद रखना है। बोल भाई, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब कुछ एक एग्जांपल लें। जैसे देखो मैंने तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा कोई भी एक सेट है, ठीक है, ए, मैंने मान लिया 1 2 3 5 और 7 है। बी मैंने मान लिया 2 4 5 6 और 7। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं एक्स रिलेशन वाई है कि एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स का रिलेशन वाई के साथ, तो सच दैट वाई इक्वल टू किसके बराबर है, x+2, वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा। ये मैं बस तेरे को बता रहा हूँ कि रिलेशन की शक्ल कैसे होती है। ये इस तरीके का तेरे को कोई रिलेशन होगा। क्या बोल रहे हैं, देखो इसको डिकोड करना सीखेंगे। इसका मतलब क्या है, एक्स रिलेशन विद वाई, एक्स का रिलेशन है वाई के साथ, और ये तेरे पास रिलेशन की इक्वेशन है कि वाई की वैल्यू किसके बराबर है, x+2। लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए सेट को, और वाई किसको बिलोंग कर रहा है, बी सेट को। यानी अगर तेरे को वाई की वैल्यू चाहिए तो वो x+2 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, वन में +2 करेगा तो कितना आएगा, 3, लेकिन वो तो है ही नहीं यहाँ पे। 2 में +2 करेगा तो कितना आएगा, तो ये आ गया। तो इसका पहला सेट का रिलेशन कौन सा बनेगा, अगर x 2 है तो y कितना होगा, 4। नेक्स्ट 3 में अगर 2 ऐड करेगा तो 5 बनेगा, यस और नो, सही बात है, तो 3 और 5 भी आएगा। नेक्स्ट 5 में 2 ऐड करेगा तो क्या बनेगा, 7 बनेगा, तो 5 और 7 भी होगा। 7 में 2 ऐड करेगा का 9 नहीं है। ऐसा मत करना, 2 में एक ऐड कर दिया तो 3, तो 2 और 3। इसने y का रिलेशन बताया x+2 के साथ, सिर्फ x वाले में 2 ऐड करना है, तो ये तेरे पास क्या आ जाएगा, इस रिलेशन का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आएगी। ये थी तेरे पास किसकी, रिलेशन की शक्ल। क्या थी, रिलेशन की शक्ल। तभी तो टिकते नहीं है तुम्हारे रिलेशन, जब शक्ल ही ऐसी हो तो। हाँ क्यों भाई, क्या तुम्हारा टिका हुआ है? है ही नहीं, नहीं यार, फिर क्या फायदा इतनी मतलब वो डैशिंग पर्सनैलिटी लेने का, इतनी मतलब सुंदरता का है। चलो सब सब यही बोलते हैं। चलो ठीक है, मजाक करते रहता हूँ मैं, पढ़ाई करो पहले। तो ये है आपकी क्या, रिलेशन की शक्ल। मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कि रिलेशन कहाँ से आया है, कैसा आपको देखने को मिलेगा। देखो ये मैं इसलिए सेट के साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, देखो वैसा ही तो है, देखो हमने सब सेट पढ़े उसी को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, इसलिए मैं आपको इसके साथ साथ पढ़ाता हूँ। रिलेशन की शक्ल होगी। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना साहब, वो समझना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्या टाइप्स ऑफ रिलेशन करें, इधर ही कर लें क्या। चल मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, फिर मैं अगली स्लाइड पे करूँगा। देखो अब जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसको यहीं पे मैं बॉक्स में एनक्लोज कर दूंगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने तरीके के होते हैं रिलेशन, बताओ भाई।
कितने तरीके के रिलेशन होते हैं? हंस क्यों रहे हो भाई? हैं? मैं तो एक्चुअल में पूछ रहा हूँ कि कितने तरीके के रिलेशन होते हैं? हैं? क्या इतना ज्ञान नहीं है? चलो देखो, सबसे पहला रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव। कैसे होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हमने यही चार पढ़ने हैं, ठीक है, उससे बाहर नहीं पढ़ना। दूसरा हमने पढ़ना है सिमेट्रिक। क्या पढ़ना है? ठीक है, स्कूल में पढ़ा है चैप्टर, फिर तो पूछना बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव। क्या पढ़ेंगे? और एक और होता है, कौन सा होता है? कौन सा होता है? कौन? ई से होता है, इक्विवेलेंट। क्या? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंट रिलेशन। इसमें से हमने पढ़ने हैं तीन। कितने पढ़ने हैं? तीन पढ़ने हैं, क्योंकि जब हम तीनों को पढ़ लेंगे ना, तो फोर्थ हमारा अपने आप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ हमारा अपने आप हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे में बना लेंगे। चलो भाई, ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ जाए। हो गया डन? चलो आगे बढ़ जाए। चलो एक सेकंड रुकना। ट्रांजिटिव आपके सिलेबस में क्वेश्चन आया था कि वही इक्विवेलेंस। चलो ठीक है, डन। बढ़ जाए आगे। तो हमारा अब टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट करें। मैं क्या करो, एक ही स्लाइड में तेरे को सारे रिलेशन बता दूंगा, फिर एग्जांपल करेंगे सबकी कॉमन कॉमन, ठीक है, कॉमन एग्जांपल। तो यहाँ पर फिर से लिखेगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या? अरे यार इसको क्या बीमारी क्या है मेरे से? इसको भी लगता है रिलेशन दुख हो जाता है, हैं? लग रहा है ये क्या क्या बन जा रहा है यार ये। टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखो ये जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है हमारे पास, मैंने आपको अभी बताए कितने तरीके के पढ़ने हैं भाई साहब हमने? कितने तरीके के पढ़ने हैं? तीन पढ़ने हैं। क्या करना है? तीन पढ़ने हैं बस। अब आ जाओ, अब ये जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है ना, उसको जरा डिकोड करते हैं यहाँ पे, कितने तरीके के हैं, और यहीं पे इनको फिनिश भी करेंगे। क्या करेंगे? यहीं पे इनको फिनिश भी कर लेंगे। एक तो लाइट्स है ना यहाँ, कुछ दिखता ही नहीं है यार। तो स्लाइड में दिख रहा है ना, 1 2 3 और लास्ट में हमारे पास 4। डन? कोई दिक्कत? चलो नाम बताते जाओ, क्योंकि ये पूरी क्लास में हमने रिलेशन खत्म करना, और यही चार रिलेशन से हमारा चैप्टर खत्म है, और कुछ है ही नहीं। चलो पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव वन, ठीक है। सेकंड रिलेशन, ये नाम याद होने चाहिए। तीसरा रिलेशन ट्रांजिटिव। फोर्थ रिलेशन इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस बोल दो या इक्विवेलेंट बोल दो, वन एंड सेम थिंग, ठीक है। चलो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशंस, ट्रांजिटिव रिलेशंस, और इक्विवेलेंट रिलेशन। और ये जो मैं आपको बना रहा हूं ना, ये रामबाण है। इसे एक स्लाइड में सारे रिलेशन खत्म। इस पर मैं तुमको एग्जांपल कराऊंगा 7-8, चिपक जाएंगे और चैप्टर खत्म। कुछ है ही नहीं इसमें कसम से। उसके बाद मैं
सीधे तो तुमको लेके जाऊंगा तुम्हारे प्रीवियस ईयर सवाल पे, तुम बोलोगे वाह सर मजा आ गया। चलो देखो, ये कहता है सर देखो सुनो, कॉपी पेन छोड़ देना, एक साथ बनाना, क्योंकि ये समझ में आना दिक्कत हो जाएगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बोलता है कि अगर आपके पास x का रिलेशन गिवन है y के साथ, क्या है, x का रिलेशन गिवन है किसके साथ, y के साथ, तो आप क्या करो, इस y की जगह पर आप क्या कर दो, इस y की जगह पर, ये जो मैं आपके सामने y लिख रहा हूं, इस y की जगह पर आप रिप्लेस कर दो किसको, x के साथ, किसके साथ, x के साथ, और x का रिलेशन निकाल लो किसके साथ, x के साथ। इसको आपने क्या करना है, चेक करना है, क्या करना है, चेक। और अगर चेक करते हुए आपका सही आ गया, चेक करते हुए आपके पास क्या आ गया, अगर सही आ गया और सेकंड गलत आया, सही आया तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, अगर गलत आया तो नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई, विद एग्जांपल बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बस इतना बात समझो क्या, कि आपको x का रिलेशन y के साथ दिया होगा, आपने कुछ नहीं करना, y को रिप्लेस करके x करना है, x का रिलेशन किसके साथ निकाल देना है, x के साथ। बात ही समझ में आई, ये जब एग्जांपल कराऊंगा बड़ी से समझ में आएगा। ये बात समझ में आ गई, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्या बोला होगा रिफ्लेक्सिव में, x का रिलेशन y के साथ दिया होगा और हमको चेक क्या करना है, x का रिलेशन x के साथ, यानी y को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, x के साथ। डन। चलो सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में आपको क्या बोला होगा, x का रिलेशन y के साथ हमेशा क्या होगा, गिवन होगा, क्या होगा, गिवन। अब देखो आप लोगों ने अगर अलजेब्रा पढ़ा है, पढ़ा कभी अलजेब्रा जिंदगी में, पढ़ा है ना, उसमें आपका एक मेथड होता है सिमेट्रिक मेथड। क्या होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जो एक तरफ है वैसे अगला तरफ भी है। तो ये कहता है अगर x का रिलेशन y के साथ है ना, तो इसने सिंपल बोला x की जगह पर क्या लिख दो, y, और y की जगह पर क्या लिख दो, x। तो y का रिलेशन निकालो किसके साथ, x के साथ, और इसको क्या कर लो, चेक करो, क्या करो, चेक करो। अगर चेक करने पे दो कंडीशन बनेगी, या तो सही या तो गलत। अगर सही बनेगा तो क्या होगा, सिमेट्रिक, और अगर गलत बनेगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। बोलो भाई, बात क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, अब आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ने आपको पता क्या बोला, ट्रांजिटिव ने ये बोला कि अगर आपको x का रिलेशन y के साथ क्या होगा, ऑलरेडी गिवन होगा। ये ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, समझ में नहीं आता है। पहले दो में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपने y को x कर दिया, सेकंड में उल्टा कर दिया, y को x के साथ कर दिया। ये कहता है साहब अगर x का रिलेशन y के साथ गिवन है ना, तो आप क्या करो, आप अपनी मर्जी से y का रिलेशन एक तीसरे वाले के साथ बना दो। तीसरा कुछ भी मान लो, क्या मान लो, z मान लो। तो आपने क्या करना है, लेट करना है, लेट करना है y का रिलेशन किसके साथ, तीसरी टर्म के साथ, यानी z। और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, लेकिन ये आएगी नहीं हाईलाइट में। इस z को आपने बोला है यानी कौन सी टर्म है, ये थर्ड टर्म है, अपनी मर्जी से। ये चेक करो, ठीक है, ये आपने अब अपनी मर्जी से बना देना जो उसको सेटिस्फाई करे। और जब ये बना दिया, जब ये बना दिया, तो आपने चेक करना है x का रिलेशन किसके साथ, z के साथ। क्या चेक करना है, x का रिलेशन z के साथ। गलती पता क्या करते हैं बच्चे, y का रिलेशन z के साथ मान लेते हैं, और अगर सेटिस्फाई किया तो भाई ट्रांजिटिव। बट उसने बोला ही नहीं, उसने बोला ये आपने एज्यूम करना है, और उसके बाद आपने चेक क्या करना है, x का z के साथ। अगर चेक हुआ तो चेक में कितनी कंडीशन दोस्त, दो, या सही या गलत। सही होगा तो ट्रांजिटिव, अगर गलत हो गया तो नॉट ट्रांजिटिव। बोलो बात समझ में आई। क्या करना है, हाँ हाँ, फिर हमने एक एक अपना अज्यूम मारना, जो वाई दिया होगा उसके अलावा एक अपने से मानना, उसका रिलेशन उसके साथ बनाना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि x+2 बोला, x बोला हुआ है, x का रिलेशन y के साथ गिवन है, y इक्वल टू x+2। तो आपने y का रिलेशन किसके साथ बनाना है, z के साथ, यानी z इक्वल टू y+2 बनाना है, जो उसको सेटिस्फाई करे। फिर चेक करना है क्या x का z के साथ हो रहा है। विद एग्जाम्पल कराऊंगा, बड़ी समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ये जो भी पैटर्न समझा रहा हूँ। अच्छा, ये बात तो हो गई। फिर आ जाओ किसके ऊपर, इक्विवेलेंस के ऊपर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है कोई भी ऐसा रिलेशन, एनी रिलेशन, एनी रिलेशन जो आपके पास क्या है, जो आपके पास रिफ्लेक्सिव है, जो आपके पास सिमेट्रिक है, और जो आपके पास ट्रांजिटिव भी है, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस भी होगा। बोलो बात समझ में आई।
ये है आपके 4 तरीके के रिलेशन। तो अगर फटाफट से इसको रिकैप करेंगे मेरे साथ साथ, देखो कॉपी पेन छोड़ो, इधर देखो। मैंने कहा साहब हमने कितने रिलेशन पढ़े, 4 रिलेशन। सबसे पहले पूरा रिवाइज करते हैं क्योंकि अब रिलेशन की थ्योरी खत्म, अब कर रहे हैं सिर्फ सवाल। रिलेशन का मतलब क्या होता है, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने यहाँ पढ़े, एक सेकंड रुकना, ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने आपको बोला कि कुछ नहीं होता, अगर आपको ए सेट के एलिमेंट m दिए हैं और बी सेट के एलिमेंट कितने दिए हुए हैं, n दिए हुए हैं। अगर आपको पूछा जाए कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है तो आप बोलोगे m इंटू n। अगर पूछा जाएगा b क्रॉस a में कितने एलिमेंट है तो n इंटू m। यानी आपको क्या करना है, प्रायोरिटी रखनी है जो पहले लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये पढ़ी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सबसेट है किसके, सॉरी रिलेशन सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अगर आपको एक ए क्रॉस बी में एलिमेंट दिए m क्रॉस n, तो अगर आपको पूछा जा रहा है कि उसके रिलेशंस कितने हैं या मैक्सिमम रिलेशन कितने हो सकते हैं, तो कितना फॉर्मूला आएगा, 2 की पावर m इंटू n। ये बात समझ में आ गई, पहली बात। दूसरी बात, ये सारी बातें हमारी होगी। फिर हम आगे बढ़े, आगे फिर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए कि अगर x और y का रिलेशन बताना है तो उसको कैसे किया जाएगा डिनोट, x आर y के साथ। अगर आपको y का रिलेशन बताना है x के साथ तो कैसे लिखा जाएगा, y आर x के साथ, ठीक है। उसके बाद कितने तरीके के रिलेशन हमने पढ़ने हैं, 4 तरीके के। रिफ्लेक्सिव, कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव ने ये बोला कि अगर x का रिलेशन y के साथ आपको गिवन है, ठीक है, आपने क्या करना है, y को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, x के साथ, और x का रिलेशन x के साथ क्या करना है, चेक करना है। अगर होता है तो यस रिफ्लेक्सिव, नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक, आपने x का रिलेशन y के साथ हमेशा गिवन होगा हर रिलेशन में, आपने क्या करना है, सिमेट्रिक के केस में उल्टा कर देना है, y का रिलेशन चेक करना है x के साथ, होता है तो सिमेट्रिक, नहीं होता तो खत्म। तीसरा ट्रांजिटिव, x का रिलेशन y के साथ गिवन होगा, यहां आपको स्टेप याद रखना है, आपने अपनी मर्जी से y का रिलेशन पहले किसी और तीसरे एलिमेंट के साथ बनाना है। उस तीसरे एलिमेंट को मैंने क्या मान लिया, z। याद रखना गलती यहां होती है ये बनाने में, जो पहला रिलेशन गिवन होता है ना वैसे ही इसको बनाना है, अगर सेटिस्फाई नहीं ना कराए तो आंसर गलत हो जाएगा। और जब आपने वो बना लिया फिर आपको चेक करना है x का रिलेशन z के साथ, तीसरे एलिमेंट जो आपने माना था, अगर होता है ट्रांजिटिव, नहीं होता तो खत्म। और चौथा तो सिंपल है, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो अपने आप क्या है, इक्विवेलेंस भी है। डन, लिख इसको फटाफट, फिर हमने सिर्फ क्वेश्चन करना है। फिर मेरी वॉच पता नहीं कहाँ चली गई है यार। हो गया, बढ़ जाए आगे, चलो देखो क्वेश्चन लिखो, कर दूं आगे, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर, अरे इसको क्या है यार, इसको दिक्कत क्या है, एक्स की याद आ रही है इसको भी, उसको छोड़, मुझे लग रहा है तेरे को ही आ रही है। हैं, कैसा रिलेशन था आपका, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, मुझे लग रहा है ट्रांजिटिव होगा, है ना, तभी नहीं टिका। चलो कोई बात नहीं, लिखो क्वेश्चन वन लिखो, लिखो एक्स इज डिविजिबल बाय वाई, एक्स इज डिविजिबल बाय, देखना इन एग्जाम्पल से ना आपका कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया हो जाएगा मक्खन। और आपको बोला गया सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये सवाल है। अब मुझे कमेंट करना है, हर एक रिलेशन देखना है इस एक एग्जांपल के माध्यम से, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, x इज डिविजिबल बाय y, x किससे हो जाता है डिवाइड, y से। अगर मुझे सबसे पहले चेक करना है कौन सा, यार हाँ पर्सनल हो जाता ना है ना, मेरे साथ क्यों हो रहा है लेकिन, मैंने क्या बिगाड़ा इसका, चलो
पहला अगर मुझे निकालना है कौन सा, रिफ्लेक्सिव, क्या निकालना है, रिफ्लेक्सिव। तो देखो मेरे दोस्त, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बोला, y की जगह पर क्या रख दो, x। तो यही आपकी स्टेटमेंट क्या बन गई, x इज डिविजिबल बाय x, और x बिलोंग्स टू, xy बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर्स। तो यार मुझे बताओ x x से डिवाइड नहीं होगा भाई, 1 से तो हो ही जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो सही है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, यस रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा मुझे एक चीज बताना, कॉमन सेंस के साथ आंसर का आंसर देना मेरे को, ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी देना, ठीक है। अगर मैं ये बोलता कि नेचुरल नंबर की जगह पर यहाँ पर क्या होता, होल नंबर, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होता, सोच के बताओ। मैंने क्वेश्चन दिया, सोच के बताओ, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों। 1 मिनट का समय है। मैंने कहा सेम स्टेटमेंट है, एक्स इज डिविजिबल बाई वाई, लेकिन अब सवाल मेरे पास ये है कि यहाँ पर मैंने बोला एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अगर मैं कहता नेचुरल नंबर नहीं होता, मैं बोलता एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर्स, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होता, क्या एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स होल नंबर के केस में है? तभी तभी नहीं टिका तेरा रिलेशन। सुन इधर भाई, एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स, होल नंबर में क्या आता है, जीरो आता है, जीरो इज डिविजिबल बाई जीरो, क्या बन जाता है, नॉट डिफाइंड, क्या बन जाता है, नॉट डिफाइंड। तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। आई बात समझ में, किससे बड़ा। लेकिन देखो मैंने आपको क्या याद कर, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, वो रिलेशन में भी याद रखना, रिलेशन फंक्शन में हमेशा आपको वो एक एग्जांपल ढूंढना है जिससे आपका क्या हो जाए, स्टेटमेंट गलत प्रूव हो जाए। तो वो एग्जांपल हमारे पास जीरो ही है। हाँ हाँ, कोशिश कर रहा है गलत प्रूव करने की, अगर क्योंकि देखो सही के ना 99% चांसेस हैं, लेकिन गलत का हमेशा 1-2% ही होता है। अगर आपको गलत आसानी से मिल गया तो स्टेटमेंट गलत है, अगर नहीं मिल रहा, बहुत मेहनत की आपने, तो सिंपल टिक मार के आ जाना, बोला सही है। उल्टे तरीके से करते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स मेथड। तो हमको मिल गया जीरो के साथ, क्योंकि जीरो डिवाइड बाई जीरो तो इनफाइनाइट होता है, तो डिविजिबल तो होता ही नहीं है, तो इसलिए होल नंबर के केस में याद रखना क्या होगा, तो यहाँ पर लिख दूंगी साइड में, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो मुझे पता ही है। लिख दूं, देखो याद रखोगे, टेस्ट में डालूंगा फिर देखना। चल कुछ मान लेता हूँ, नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा देखो आपने पता लगा क्या, रिफ्लेक्सिव इजी था, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अब इसको अगर मुझे चेक करना है, कौन सा पढ़ा था मैं सेकंड, सिमेट्रिक पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक ने क्या बोला था भाई, एक्स की जगह पर वाई रख दो और वाई की जगह पर एक्स, मतलब ये बोल रहा है वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझो, बताओ कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो पहला स्टेटमेंट था एक्स इज डिविजिबल बाय वाई, जैसे मैंने बोला 8 इज डिविजिबल बाय 2, यस और नो, सही है। टू के टेबल में 8 आता है, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 2 इज डिविजिबल बाई 8, क्या 8 के टेबल में 2 आता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, क्या क्या आंसर आया इसका, बात समझ में आई। तो जब कभी भी ऐसी स्टेटमेंट हो नंबर्स में, तो नंबर्स को इमेजिन कर लिया करो, क्योंकि आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही है ना। देखो कॉमन सी बात है, अब तो आपको इसे एग्जांपल से पता लग गया कि सर अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, एक के टेबल में वो नंबर आ रहा है, तो 100% दूसरे के टेबल में कहां से आ जाएगा वो नंबर, यार सीधी सी बात है, समझ में आ गया। एक्सेप्ट वो नंबर सेम ना हो, 1 1 2 2 3 3, समझ में आ गया। चलो तीसरा, ट्रांजिटिव, तीसरा ट्रांजिटिव। क्या बोला उसने, अगर x इज डिविजिबल बाई वाई, x इज डिविजिबल बाई वाई, तो मैंने अपने से क्या मानना है, मैंने लेट कर लिया कि y इज किससे डिविजिबल बाय z। तो मुझे चेक क्या करना है, क्या x इज डिविजिबल बाय z है। तो मैंने कहा सर इसको भी क्या करते हैं, एग्जाम्पल मान लें, जैसे x इज डिविजिबल बाई वाई, देखो 8 इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 कुछ ना बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऐसे ले लेते हैं, मैंने कहा 16 इज डिविजिबल बाई 4, ये चलो 8, x इज डिविजिबल बाई वाई। अब मुझे बताना है 8 इज डिविजिबल बाई किससे, 4। अब क्या क्या बोला उसने, x इज डिविजिबल बाई z, यानी क्या 16 जो है इज डिविजिबल बाय, क्या माना था मैंने, z 4, बोलो हाँ या ना, ठीक है 16 इज डिविजिबल बाई 4। और कोई एग्जाम्पल ढूंढो जो उसको मतलब गलत कर सकती है।
2 4 6 का केस देखो, 6 इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। देखो अगर कोई एग्जांपल आपको मिलता है, कौन सा? 12 6। अगर 12 इज डिविजिबल बाई 6 लेके देखते हैं, क्योंकि हमने इवन देखे ना, आपको ये ऑड नंबर तो नहीं होगा। 12 इज डिविजिबल बाई 6, तो 6 इज डिविजिबल बाई 3 आ गया ऑड। तो क्या 12 इज डिविजिबल बाई 3? 100% ऑड से भी हो गया। तो यस, कौन सा रिलेशन है? एक ट्रांजिटिव रिलेशन। डन। क्योंकि मैंने देखो, मतलब डिविजिबिलिटी का रूल एक बार आपने इवन से चेक करना, एक बार ऑड के साथ, दोनों से मिलकर तो मतलब 100% ये होगा ही होगा। हाँ ऐसे ही देगा। हाँ सेवंथ एग्जांपल के साथ करना। अब मुझे बताओ, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? देखो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो फोर्थ वाला मैं यहीं पे लिख दूं, तो इक्विवेलेंस भी क्या होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ गई? पक्की बात है। बढ़िया सवाल था कि नहीं? चलो लिखो इसको, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन दूँ। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने। एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स किसके पिताजी हैं? वाई के। अब आपको मुझे बताना है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस है। करो फटाफट। अच्छा एक चीज, रिफ्लेक्सिव में आपको एक चीज समझ में आ रही है, आप हर एक का रिलेशन खुद के साथ ही चेक कर रहे हो। तो याद रख लेना आप यहाँ से, नहीं तो अपने नोट्स में ऐड कर लो कहीं पे, ये आपको काम में आ जाए। कभी कभी ये भी स्टेटमेंट पूछता है। तो रिफ्लेक्सिव केस में याद रखना, खुद का रिलेशन खुद से, खुद का रिलेशन खुद से, यानी एक तरफा प्यार। खुद का रिलेशन खुद से, यानी देखो खुद का रिलेशन खुद से का मतलब क्या है कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे जो सेम एलिमेंट हो गए। जैसे कि कुछ सिमिलर एलिमेंट्स आएंगे, 1,1 आ गया, 2,2 आ गया, 2 का रिलेशन एक से, 2 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, एक्सेट्रा। कुछ ऐसे एलिमेंट आपको कहीं दिखे तो मार देना कौन सा है, रिफ्लेक्सिव। अगर इसी फॉर्म में अगर सिमेट्रिक देखना हो तो देखो ये इसका तो उल्टा आएगा, लेकिन अगर आपको सिमेट्रिक देखना हो, अगर कहीं पे 1 2 है ना, तो आप वहां पर क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। अगर कहीं पे 1 3 है, वहां पर क्या होना चाहिए, 3 1 भी होना चाहिए। नंबर की फॉर्म में समझा दिया। अच्छा ट्रांजिटिव देखना हो, अगर कहीं पे 1 2 है और कहीं पे क्या है 2,3 है, तो वहां पर 1 3 भी होना चाहिए। एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड के साथ, और इक्विवेलेंस में सारे होने चाहिए। तो ये वाली चीज भी ऐड कर लो। कर दो आगे। चलो, एक्स इज फादर ऑफ वाई, इसको मुझे चेक करके बताओ, तीनों की तीनों कंडीशन इसमें चेक करना। एक काम करना, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम इसके आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस।